So today we will start chapter number 2, which is called as polynomial. This session is being recorded, तो please आप लोग कोई भी जन अपने अपना वीडियो वगैरह मत ऑन करना and try to avoid anything, any background music. I will give you chance whenever there is something appropriate. ठीक है, चलो. सो पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें कि भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स अगर वर्ड की बात करें, अगर वर्ड से समझना चाहें तो द वर्ड पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है. एंड नोमियल्स मीन्स परहैप्स आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, बट it makes me it makes me feel that there will be something which are too many. बहुत सारे टर्म्स की बात हो रही होगी, बहुत सारे एक्सप्रेशंस की बात हो रही होगी, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है सर. अब इसकी ये तो हमने सिर्फ इसके वर्ड से इसकी मीनिंग जानने की कोशिश की, but this is not the exact meaning. Many a times it helps. Many a time if I want to know the meaning of a word before starting, it helps a lot. It has helped a lot in the previous chapter also. Now let us try to understand what do we mean by polynomial. Polynomial is an algebraic expression. Polynomial एक algebraic expression होता है. अच्छा, किस फॉर्म का होता है सर? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स प्लस ए वन, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन. ठीक है, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन. लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं. क्या क्या चीजें हैं? where a naught, a1, a2 up to an are the real numbers and the power of n, that is, and this number n is a non-negative integer. Non-negative integer बोल दो या whole number बोल दो, एक ही बात है. n is a whole number and a1, a2, a3 up to an are integers. ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन पॉलिनोमियल का. यहाँ पे दिस पॉलिनोमियल इज ओनली इन वन वेरिएबल, दैट इज इन एक्स. 8th स्टैंडर्ड में हमने 2 वेरिएबल के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी देखे थे, उसकी हम बात नहीं करेंगे. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी इन 2 वेरिएबल्स. हमने जब अपन ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखा था, उसके टर्म्स की हम लोगों ने बात की थी, उसके उन टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारी बातें हम लोगों ने की थी. अपन ने लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये सारी वी डेल्ट विथ ऑल दिस थिंग्स व्हाइल व्हेन वी वर इन 8th स्टैंडर्ड. करंटली वी विल डील विथ ओनली इन वन वेरिएबल. यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात होती है. अगर मैं पॉलिनोमियल इन एक्स बोलूंगा तो दैट विल हैव एक्स एज द वेरिएबल. Polynomial in x will have x as the variable and that will be denoted in this term. Fx is equal to a naught plus a1x plus dot 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 up to an x raised to the power n, where a1, a2, a3 up to an are real numbers and this n is a whole number. ठीक है, यहाँ तक भाई डेफिनेशन में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो. नो सर, नहीं है. नो सर नहीं है, अच्छी बात है सर, होनी भी नहीं चाहिए. आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो भाई अब यहाँ पे हमें डिफरेंट सिचुएशंस दी होंगी जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स को पहचानने की जरूरत है. पहली सिचुएशन की बात करते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5. अब भाई ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे √3, 1 एंड -5, √3, (1, -5) दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स. पहली चीज. दूसरी चीज ये, यहाँ पे जो पावर ऑफ एक्स है, द पावर ऑफ एक्स, दिस इज ए होल नंबर. द पावर ऑफ एक्स इज ए होल नंबर. ठीक है सर, ये तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को देखा. दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि वे इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट. इसकी अगर हम बात करें तो √3x स्क्वायर प्लस √x माइनस 5x, अगर इसकी हम बात करें तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज
दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है सेकेंड टर्म में इसकी पावर 1/2 है, और बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, x की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ए होल नंबर, it should be a whole number, therefore this is also not correct, this is also not a polynomial. अब थर्ड वाली की बात करते हैं, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5/x। सर यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? यहाँ पे x की जो पावर है वो -1 है सर, तो अगर x की पावर -1 है तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, दिस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल, तो ये जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? हाँ जी सर। चलो, Yes, sir. तो Yes, अब sir. वेरी गुड, गुड। तो अब यार एक समस्या है मेरे को, जरा मेरी समस्या सॉल्व कर दो। एक नंबर है एक्स क्यूब, एक पॉलिनोमियल है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 divided by x square plus 2x plus 1. Tell me, is it a polynomial or not? Yes, sir. It is a polynomial. No sir, it is not. It is not a polynomial. Very good. सोचो सोचो till I will enjoy my tea. You guys think? मैं अपनी चाय एंजॉय करता हूँ, तुम ये लोग पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें वो ध्यान से दिस एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फाइनली इट बिकम्स x प्लस 1। यही चीज तो है भाई, यही चीज तो है यहाँ पे, तो यही तो करना था यहाँ पे। देखो, कभी भी अगर आपके पास ये सवाल आता है कि वेदर ए गिवन पॉलिनोमियल, whether a given expression is a polynomial or not, before straight away marking the answer, first of all try to simplify it. क्या वो simplify हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो polynomial है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो polynomial नहीं होगा। Let us discuss one more example. अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 divided by x. Now tell me, is it a polynomial or not? No, sir. This is not a polynomial. Why this is not a polynomial, sir? Because यहाँ पे अब Divide नहीं हो रहा. अब इसको भी ऐसे देख के हम नहीं कह सकते कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सर? ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1/x। अब ये जो 1/x है, इस 1/x से मेरे को प्रॉब्लम है। सिर्फ x प्लस 2 होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम है इस 1/x से। सिंस देयर इज 1/x, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बात को समझने की कोशिश करो, ये वही चीज है, दिस इज सिमिलर टू द फैक्ट। याद करो, थोड़ी दिन पहले जब अपन ने रैशनल रियल नंबर्स पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन बताई थी? A number can be written in the form of p by q, where p and q are integers and p and q are co-prime and q is not equal to 0 is called a rational number. ये डेफिनेशन बताई थी। इसी डेफिनेशन का यूज करके हम लोगों ने फिर आगे ये प्रूव किया था कि सर √2, हाउ टू प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। आई यूज द सेम डेफिनेशन देयर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये डेफिनेशन सही है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से सर 1/2 तो एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि 2 and 1 आर को प्राइम। या चलो 4/3 ले लो, 4/3 तो एक रैशनल नंबर हुआ बिकॉज 3 and 4 आर को प्राइम। लेकिन सर इस डेफिनेशन के हिसाब से 8/6 तो रैशनल नंबर नहीं हुआ, बिकॉज 8 and 6 आर नॉट को प्राइम। तो हम क्या बोलेंगे कि 8 and 6 आर नॉट रैशनल नंबर्स? No sir, they are rational numbers, we know that they are Sir, वो Sim- कट हो जाएंगे. सिंप्लीफाई कर Divide दो हो ना, जाएंगे. सिंप्लीफाई कर दो ना, तो ये हो जाएगा 4/3।
हम हमेशा कभी भी किसी नंबर की बात करते हैं, या यहाँ पे चूंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो जब भी हमारे पास ये समस्या आती है कि आई हैव टू आइडेंटिफाई whether a polynomial is a whether a given algebraic expression is a polynomial or not, first of all make sure that it is simplified. First of all make sure that it is simplified. सिंप्लीफाई हो गया तो फिर देख लो, अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है सर, क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? आगे बढ़ सकता हूं मैं? Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक सेकंड, कोई कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? यस सर, ओके। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। देखो इसको डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इज सेइंग कि हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर मैं आपको लेमैन के टर्म्स में बात करूं, मेरी और आपकी बोलचाल की भाषा में बात करूं, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। एक्स की सबसे बड़ी पावर को अपन डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है, तो डिग्री इज 4। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 6 है, तो द डिग्री इज 6। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, सो द डिग्री इज 3। बेसिकली व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू हियर इज I have to scan the highest power of x, and that will be the degree of my algebraic degree of my polynomial. ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? से यस और नो? क्या होता है Yes, डिग्री? sir. डिग्री समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर छोटी छोटी चीजें हैं यार, छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी से समझ के आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट इज classification of polynomials. Basically why I am hurrying, because we have dealt with these things. ये चीजें हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी, थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे जस्ट रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सर, तो द पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम इन्हें जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है सर बेस्ड अपॉन डिग्री। अभी डिग्री पढ़ी थी ना, क्या होता है बेस्ड अपॉन डिग्री? तो डिग्री में अपन ने 4 कैटेगरीज होती हैं, होती तो कई सारी हैं। जीरो डिग्री वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। 5, 6, 7, 10, any constant is a 0 degree polynomial. Asterisk, मैंने क्या बोला? एनी कांस्टेंट इज ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसके साथ मैंने एक लगा दिया एस्ट्रिक। होता है ना 50% प्लस 50% ऑफ, साथ में लगा रहता है एस्ट्रिक, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। बात करते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो अगर मैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करूं तो एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट 0, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये हैं कि एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट 0। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो एक नोटिफिकेशन इसमें आया है ना, क्या वो नोटिफिकेशन? बैटरी लो का, तो सर आपकी स्क्रीन एकदम दिखाई। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है ये कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट जो होते हैं वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर एक एस्ट्रिक लगा हुआ है। क्या एस्ट्रिक लगा हुआ है सर? यहाँ पे एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं ना एक्सेप्शन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है 0 की बात अपन बाद में करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा। या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। अभी सर मैंने बोला कि एवरी कांस्टेंट इज ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल, साथ में मैंने ये भी बोला कि देयर इज ए
अपवाद, देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज 0. अब आपको मुझे सोच के बताना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई एम मूविंग अहेड. Sir, it can be anything, It's doesn't not matter. defined. ऐसा क्या, can be anything. ऐसा क्या करते हो यार, सवाल तो बोलने दिया करो कम से कम पूरा. अच्छा, आप लोग बोल रहे हो कि 0 की डिग्री कुछ भी हो सकती है. कैसे भाई 0 No, की? not defined. अच्छा, नॉट डिफाइंड. तो भाई 0 पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? इज 0 ए पॉलिनोमियल? So there is a separate category for 0. 0 इज कॉल्ड एज 0 पॉलिनोमियल. इसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है. 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं होती. अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज 0, तो 0 इज ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड. द रीजन बीइंग 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. ठीक है, तो 0 की डिग्री, 0 कैन बी रिटन एज 0 multiplied by x raised to the power 10. 0 can be written as 0 multiplied by x raised to the power 100, or 0 can be written as 0 multiplied by x to the power 10 raised to the power 5. इन सारे केसेस में डिग्री आई एम गेटिंग डिफरेंट, क्योंकि हमने तो पढ़ा था x की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड एज डिग्री. लेकिन सर यहाँ तो प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं क्या लूं, 10 लूं, 100 लूं, या 10 raised to the power 5 लूं. In order to avoid this, what was decided that 0 will have no degree. 0 की जो degree है that is not defined. 0 will have no degree. This is a wrong term. Degree of 0 is not defined. Degree of 0 polynomial is not defined. ठीक है सर, पहली चीज. आगे बढ़े. नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. अब सर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. इसका नॉर्मली लिखने का जो तरीका होता है, द जनरल एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे देखो, एक बात ध्यान रखना कि हम यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि हम वैसा लिखें ही, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर हम लिखेंगे तो इसके अलावा और कोई दूसरी फॉर्म नहीं हो सकती है. क्या कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b, वेयर a एंड b आर रियल कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. माइंड दिस, इसको समझने की कोशिश करो. a इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर मैं बोलूं कि से fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बताओ मेरे को कि एक कंडीशन तो मैंने लिख दी fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और दूसरा पॉलिनोमियल मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 6x. अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है? पहला वाला है दोनों कि सर. दूसरा वाला है, या दोनों है? दोनों सर. दोनों है लीनियर पॉलिनोमियल. तो बेटा जनरल टर्म में तो अपन ये लिख सकते हैं. अब यहाँ पे डेफिनेशन में आओ एक बार. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी नेसेसरी. ये चीजें नहीं समझ में आएगी तो कंफ्यूज होते रहोगे. द जनरल फॉर्म इज fx इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. इसके बाद ये साइलेंट है, फुल स्टॉप है. इसका मतलब ये है दोस्त कि b कैन बी इक्वल टू 0. They don't have any problem with b. b can be equal to 0, but the problem is a cannot be equal to 0. अगर a 0 हो गया तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा. फिर ये जो है एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा. मुझे 0 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बनाना है. मुझे 0 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बनाना है. मुझे 1 डिग्री का या लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? वाई Yes, कैसे sir. अपन नॉर्मल पॉलिनोमियल लिखेंगे? क्योंकि when in future when we will deal about this quadratic equation and other things, then this thing is very important in the future when I'm. next is quadratic polynomial. अब अगर हम quadratic polynomial की बात करें तो quadratic polynomial की degree, as it is saying that the degree will be 2, so the polynomial will be written as ax square plus bx plus c, where
a is not equal to 0. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि डिफाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यू हैव टू डिफाइन इट लाइक दिस कि a polynomial of degree 2 is called as a quadratic polynomial. The general form will be ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि a is not equal to 0, right? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर तो ये bx plus c हो जाएगा ना. That is a linear polynomial. Yes, sir. तो आपको अब a 0 नहीं है, but b and c can be 0. I don't have any problem. B and C can be 0. And believe me, when you will come in 11th standard, when you will read quadratic equation chapter, इस A is not equal to 0 के बहुत सारे मतलब हैं. बहुत सारे मतलब means the question, the whole nature of question will change. अगर आपने A is not equal to 0 और A is equal to 0 आपने include, मतलब इस चीज को अगर आपने neglect कर दिया तो. And believe me, my dear friends, when it comes to competitive exams like IIT, they give you such a expression, they set the paper in such a way that you get confused. आपको सारे options आपको correct लगेंगे. That is the problem. Anyways, that is a different thing. We'll deal with it 1 year later. Next is cubic polynomial. Cubic polynomial क्या होता है? A polynomial of degree 3 is called as a cubic polynomial. बहुत अच्छी बात है. इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे भी सर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है. नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है सर? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called as biquadratic polynomial. इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax4 plus bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू प्लस e. यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशंस. एंड हियर एक चीज आप लोगों को नहीं दिख रही होगी वहां पे, a is not equal to 0, that is understood. Okay, next. Now next what we will be doing is, next is based upon number of terms. सर अब number of terms के बेसिस पे अगर अपन एक्सप्रेशन की बात करें तो कौन कौन से नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे अपन डिफाइन करेंगे? somebody was saying something, देख लूं. नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो सर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर मुझे डिवाइड करना है तो आई विल डिवाइड माय पॉलिनोमियल्स इनटू 3 टर्म्स, बेसिकली 3 टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. इसके आगे के जो टर्म्स होते हैं उनको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं. उसको मैं, ये आपके पास स्पेसिफाइड होगा कि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 और दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स. ऐसे करके स्पेसिफाइड कर देंगे. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये जानना थोड़ा जरूरी है. या फिर यहाँ पे जो चीजें थी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये थोड़ा जानना जरूरी होता है. इसी पे जो हमारे सवाल आते हैं वो बेसिकली इन्हीं पे आते हैं. इसके आगे एग्जामिनर भी सवाल नहीं देता है. ठीक है. मोनोमियल क्या होता है? A polynomial is said to be a monomial if it has only one term. अगर उसमें सिर्फ एक टर्म हो तो वो मोनोमियल हो सकता है. बाइनोमियल क्या हो गया? A polynomial is said to be a binomial if it has only 2 terms. ठीक है. ट्राइनोमियल क्या हो गया? Polynomial is said to be a trinomial if it contains 3 terms and so on. अब एक बात याद रखना, ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि मोनोमियल की डिग्री तो 1 होगी, बाइनोमियल की डिग्री 2 होगी और ट्राइनोमियल की डिग्री 3 होगी. इस टाइप का कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना. मोनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, बाइनोमियल की भी डिग्री कुछ भी हो सकती है एंड ट्राइनोमियल की भी डिग्री कुछ भी हो सकती है. इस टाइप का कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें. दैट इज वेरी इंजीरियस टू योर हेल्थ. आपके एनसीईआरटी में कई सारे सवाल ऐसे हैं, राइट ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. अगर आपसे पूछूं, अगर मैं ही आपको बोलूं राइट ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर आंसर? x रेज़ टू द पावर 100. खत्म. यस सर. x रेज़ टू द पावर 100. या थोड़ा और खुश होना चाहते हो तो 5x रेज़ टू द पावर 100 बोल दो बस. राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 500. ठीक है, लो
10x रेज टू द पावर 500 प्लस 1, लो भैया मिल गया आपको बाइनोमियल ऑफ 500। ठीक है, सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैन बी ऑफ एनी डिग्री। यहाँ पे डिग्री से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वर्ड से कंफ्यूज मत होना। इट इज जस्ट सेइंग दैट इट हैज ओनली वन टर्म, इट हैज ओनली वन टर्म, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे, जो कि शायद हम भूल चुके हैं, हमें याद होना चाहिए। मैं याद करवाता हूँ। आई एम हियर टू मेक यू रिमेंबर। पहला फॉर्मूला क्या है सर? पहला फॉर्मूला है x प्लस ए होल स्क्वायर। ये बहुत बेकार लग रहा है, इसको हटा दो। x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर वही चीज है। नेक्स्ट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई जस्ट लव दिस फॉर्मूला। मैं कहीं पे भी, अभी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा भी होगा, कहीं पे भी अगर मुझे इस टाइप का कोई नंबर दिखता है तो मैं डायरेक्टली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाता हूँ। एज ए टीचर आई लव दिस फॉर्मूला। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलाज दैट आई हैव लर्न। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। क्या हुआ, क्लास कैंसिल हो गई क्या? एक मिनट रुको यार, लेट मी चेक। आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। ठीक है, एक्चुअली मेरा फोन बजा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लॉग आउट हो गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस 3x ax into x minus a. That is the formula that we all have learned in previous classes, but ठीक है, एक बार देखते चलो अच्छा रहेगा। Next is a plus b plus c whole square. This is a very good formula. This is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Next is a plus b whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Next is a minus b whole cube, which is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा अपन इस पे स्ट्रेस नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. And if a plus b plus c equal to 0, then this expression is equal to 3 times of a b c. ठीक है, क्यों पढ़ा सर? यूज आएगा, अभी देखते जाओ क्या यूज होता है। चलो अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कि सर अगर टर्म दिया हुआ है, इफ अगर क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ ए एक्सप्रेशन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकालते हैं। लेट दैट पॉइंट इज x इज इक्वल टू a या x इक्वल टू अल्फा, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब पहले डेफिनेशन सुनो, उसके बाद बताऊंगा कैसे यूज कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल fx, the value of a polynomial fx at x equal to alpha, the value of a polynomial fx at x equal to alpha is obtained by substituting x equal to alpha in the given polynomial, which is denoted and denoting it, and it is denoted as f of alpha. For example, अगर मान लो मुझसे पूछा जा रहा है कि सर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, और मुझे इसमें बताना है कि व्हाट इज इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो हम x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 को आई विल डिनोट इट एज f of 1. Value of the polynomial at x equal to 1 is denoted as f of 1, and it is calculated as put x equal to 1 in the given polynomial. x equal to 1 in the given polynomial कर दो तो ये हो जाएगा 2 into 1 cube minus 13 into 1 square plus minus 16.
17 into 1 plus 12 -16 नहीं आएगा बेटा, 18 आएगा, विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मान लो ये जो एफ ऑफ 1 आया था, अगर ये एफ ऑफ 1 जीरो हो जाता, 18 की जगह ये एफ ऑफ 1 अगर मेरा जीरो आता, तो मैं ये बोलता कि x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ x equal to 1 is a zero of fx. X equal to 1 is a zero of fx. Somebody's mic is on, please switch it off. X equal to 1 is a zero of fx. अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आती तो मैं ये बोलता कि x equal to 1 is a zero of fx. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let us try to understand it little more. For example, let us take the example that we took. मेरा fx है x cube plus 3x square plus 3x plus 1. My fx is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now, sir, what I did, I want to calculate f of minus 1. I want to calculate f of minus 1. So, I got minus 1 whole cube plus 3 into minus 1 ka whole square plus 3 into minus 1 plus 1, it is equal to 0. I got the value as 0. तो मैं ये कहूंगा कि x इक्वल टू -1. नाउ व्हाट आई विल से, ये 0 आ गया, यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया। अब सुनो आगे मैं क्या कहूंगा इसको, हाउ आई विल एक्सप्रेस, हाउ द क्वेश्चंस विल कम, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई विल से दैट सर x इक्वल टू -1 is a zero of polynomial. Am I audible? Yes, sir. ठीक है, is a zero of polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1. X equal to -1 is a zero of polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1. क्यों? क्योंकि f of -1 came as 0. f of -1 came as 0. अब जब आप आगे अपन फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू ऑल्सो दिस थिंग इन डिटेल, बट क्योंकि यहाँ पे बात चली है तो सुनते जाओ। सिंस मैंने ये बोला कि x इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब मैंने बोला, जब f ऑफ -1 इक्वल टू 0 आया। दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज x प्लस 1। ये अगर x इक्वल टू -1 है तो मैं इस -1 को इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये +1 हो जाएगा। आई कैन ऑल्सो से इट एज x प्लस 1 is a factor of fx. x plus 1 is a factor of fx. ठीक है, तो आपके पास दोनों टाइप की स्टेटमेंट्स आएंगी। अगर आपसे कहा किसी ने कि x plus 1 is a factor of say any expression fx, इसका मतलब ये होता है कि f of -1 will be equal to 0। जो अपन ने अभी काम किया था, x इक्वल टू -1 was जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर कोई आपसे बोले कि सर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ -1 विल बी इक्वल टू 0। या दूसरे तरीके से भी आपसे बोल सकते हैं कि if -1 is a factor of, if x equal to -1 is a factor of this polynomial, तो पहला कंक्लूजन जो आप निकालोगे वो आप ये निकालोगे कि x plus 1 is a factor of this polynomial। कैसे आएगा, क्या एप्लीकेशन है, आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी चूंकि बात चल रही थी तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो भाई। No, sir, नहीं है। पक्का?
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव अहेड. Okay, my job is done. Now your job starts. These are the two questions that you have to solve and tell me the answer. I'm pausing the recording. चलो देख लो कैसे करेंगे वो. हाँ ठीक है, चलो let us see the question. First question is saying so that x equal to 2 is a zero of the polynomial. तो करना क्या है भाई, fx को मान लो let this is equal to fx. ठीक है, तो f of 2 will be equal to 2 times of 2 cube plus 2 square minus 7 into 2 minus 6. अब कैलकुलेट कर लो भाई, जितनी जल्दी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस होगी उतना आसान होगा. 2 raised to the power 4 is 16 plus 2 raised to the power 2 is 4. 16 plus 4 is 20. 20 minus 20 is equal to 0. तो यहाँ पे तो सर 0 हो गया. तो दिस इज प्रूव्ड. ठीक है, प्रूव्ड. नेक्स्ट इज सो दैट, अब ये बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये बना के मत आना है ना. सो दैट x इक्वल टू 4/3 इज ए जीरो इफ x इक्वल टू 4/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जो बात मैं आपको बता रहा था कि आपके पास ऐसा भी दिया होगा. तो सिंस x इक्वल टू 4/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मीन्स सर f ऑफ 4/3 will be equal to 0. अब वैल्यू पुट कर दो. 6 इंटू 4/3 होल क्यूब. गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, संभाल लेंगे. 6 इंटू 4/3 होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 होल स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 3 होता है 4 रेज टू द पावर 3 इज 64. और डिनोमिनेटर में मेरे पास है, डिनोमिनेटर को मत सॉल्व करो क्योंकि फाइनली मुझे चीजों को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा. तो 64 इंटू 6 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? 64 इंटू 6 व्हाट इज द वैल्यू? सर 384. 384. एक काम करो, इसको या तो ऐसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दो. दिस विल बी 2 इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3. मैंने क्या किया, एक 3 से बस इस 6 को कैंसिल कर दिया, वही जो मैं अपन बोल रहे थे. माइनस, सो फाइनली दिस विल बी 64 इंटू 2 दैट इज 128 अपॉन 9. 128 upon 9 minus 11 into 16. 16 11 is, अगर मैं 11 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग? 176. 176. माइनस 176 अपॉन 9 प्लस kx माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अभी ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करो. 176 में से 128 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट आई एम गेटिंग, टेल मी फास्ट. 48 48 मिल रहा है. Yes, sir. 48 48. minus 48 by 48. 3. 48. माइनस 48 मिल रहा है. तो माइनस 48 अपॉन 9 माइनस 20 प्लस kx इज इक्वल टू 0. अब सारे कांस्टेंट को एक मिनट k इंटू 2 भी है, सॉरी, दैट इज k इंटू 2. ठीक है, अब मैं एक काम कर सकता हूं, व्हाट आई कैन फर्दर डू इज, I can write this as 20, I can write this as 20 plus 48 upon 9 is equal to 2 times of k. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अब जरा इसको सॉल्व कर दो. 1 2 times of k क्यों? 4/3 है ना, तो x की value. अच्छा, सॉरी, I thought I got confused. Thank you. प्लस k इंटू 4/3. Yes, sir. फिर आ जाएगी 19. और यहाँ पे भी हो जाएगा k इंटू 4/3. ठीक, नाउ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 प्लस 48 इज 228.
180 plus 48 is 228. So 228 divided by 9 is equal to 4 into k upon 3. यहाँ से इसको कैंसिल कर दो. What is the value I am getting? Tell me. 5. 19. 57. 57 upon 3. K will be equal to 57 upon 3, which is equal to 19. Okay, so from here you can get the value of K as 19. Okay, so this is how the question is to be done. Now let us move to the next question. This is the next question. Your time starts now. If x equal to 2 and x equal to 0 are the zeros of the polynomial this, then I have to calculate the value of a and b. So चलो let us discuss the question. Okay, let us discuss the question. करना क्या है हमें? हम सबसे पहले f इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, f0 इक्वल टू 0 पुट करेंगे. दो इक्वेशन मिलेगी, दो वेरिएबल्स होंगे, सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द आंसर. सबसे पहले मैं f0 इक्वल टू 0 पुट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे b के साथ मेरे को दिख रहा है कि कोई वेरिएबल नहीं है, तो स्ट्रेट अवे मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी. तो इफ आई एम पुटिंग f ऑफ 0 इज इक्वल टू, f ऑफ 0 की क्या वैल्यू आ रही है भाई? 2 इंटू सर आगे 0 वैल्यू माइनस 5 इंटू 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b. नाउ दिस f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी b इज इक्वल टू 0. b इक्वल टू 0 मिल गया. अब f ऑफ 2 Yes, की sir. वैल्यू निकाल लो. f ऑफ 2 की वैल्यू निकालो तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2, ये तो ऑलरेडी 0 था, प्लस 0 इज इक्वल टू 0. कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 इज माइनस 4 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी a इज इक्वल टू 2. बात समझ में आ गई? a इक्वल टू 2 कैसे आया? तो a इक्वल टू 2 आया और b इक्वल टू 0 आ गया. सवाल समझ में आया सभी लोगों को? से यस और नो. सवाल सभी लोगों को समझ में आया? Yes, हाँ जी sir. सर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन आफ्टर दैट आई लीव यू गाइस. ओके, द क्वेश्चन इज इफ 4x plus 5y is equal to 10 and x into y is equal to 12, then I have to calculate this value. चलो ट्राई करो, 1 मिनट का समय है, ट्राई करके बताओ. सर करिए. कर लिया? गुड, हाँ. वेरी गुड. I'll wait for others. हाँ, I'll wait for others. देखो भाई, बच्ची ने सवाल कर लिया आप लोगों से पहले. ओके, एक बंदे ने और कर लिया. डन सर, ठीक है. देखो, सर डन. ओके, वेरी गुड. देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ये जो 64x क्यूब है ना सर, ये जो 64x क्यूब है, दिस इज नथिंग बट 4x का होल क्यूब. और ये जो 125y क्यूब है, Sir, I had also done. ओके, ये जो 5y का होल क्यूब है, दिस इज नथिंग बट 125y क्यूब इज नथिंग बट 5y होल क्यूब. अब हम क्या करेंगे? नाउ आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई इट एंड आई वुड लाइक टू सी व्हाट इज हैपनिंग. देखो, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिस, अगर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए अपन a मान रहे हैं, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए अपन b मान रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालनी है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालनी है. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. डोंट डू इट लाइक दिस बिकॉज अगेन इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. आप इसको ऐसे कर लो कि दिस a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b. अभी अभी ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं हम लोग, है ना. अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे.
वैल्यूज पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट, दिस विल बी इक्वल टू 4x plus 5y whole cube minus 3 into 4x into 5y multiplied by 4x plus 5y. अब 4x plus 5y की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज इक्वल टू 10 क्यूब minus 3 into 4 into 5 is 20 into 12 multiplied by 4x plus 5y is 10. अब देखो यार क्या निकल के आ रहा है, 1000 minus, what is the answer that you are getting? Hello, what is the answer you are getting? Sir, 640. 640. How? I am getting some different answer. Either you are Sir, I am also. 7,200. it. Yes, See, 6,000. Saurabh, you have done some mistake. देखो, 12 into 20 will be equal to 240. 240 into Sir, 6,200. एक मिनट रुक हाँ, जाओ बेटा, sorry, एक sorry. मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ. This will be 20. Yes, sir. 7,200. अरे एक मिनट रुको यार, करने तो दो यार. 3 into 20 is 60. 12 into 60 is 720. Now 720 into 10 will be 7200. 7,020. Finally, I am getting the answer as minus 620. 6200. 620 नहीं, minus 6200. यहाँ पे 10 का क्यूब है ना. हाँ sir, minus वही. Minus minus 6200. 6200. Minus 6200. ठीक है. So this is how the questions are to be done. On the next turn, we will discuss few more questions before proceeding further, because practice is very important. So we will discuss some more questions before proceeding further. Till then, bye bye, take care and have a nice time.